जो मिसालें देता हूँ ना फिजिकली फिटनेस की, उसमें जानवरों की भी मिसालें देता हूँ, तो लोग कहते हैं हम क्या गधे हैं जो हमें गधे से मिला रहे हो। भाई फिजिकली तो इंसान जानवर ही है ना। तो जैसे प्रेगनेंसी में जितने जानवर हैं उनकी नेचुरल ग़िज़ा चेंज नहीं होती, तो ऐसे ही इंसानों की भी नहीं होनी चाहिए। तो मसला ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इसलिए नहीं कि खुराक की कमी है, वो तो गरीब लोगों के यहाँ खुराक की कमी है, शौहर बहुत ही कम वक्त कंजूस हो जो खिला ना रहा हो, तो वो तो फिर उसकी कंजूसी का इलाज कराओ ना। भाई शौहर अगर नालायक है वो तो फिर नालायक है ना, वो तो फिर जुल्म तो जुल्म है। हम तो नॉर्मल लोगों, आप जैसे नेक लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो जो नॉर्मली खुराक है वही रहती है। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए पिज़्ज़ा और बर्गर, बोलो भाई छोड़ दें, रोटी खाएं, दूध पिएं, खजूरें खाएं। देखो कैसे ज़बरदस्त बच्चा ऐसा कितने पाउंड का पैदा होगा, मुस्कुराता हुआ पैदा होगा। हकीकत बता रहा हूँ आप। तो वो पिज़्ज़े बर्गर खा खा के भूख ख़त्म हो जाती है आर्टिफिशियल, तो फिर वो खाने की जो चीज़ें वो खाने की तौफीक मिलती नहीं है। दूसरी बात ये कि ये भी है कि खुराक बढ़ जाती है, और ये जानवर की भी खुराक बढ़ती है, भूख ज़्यादा लगती है, लिहाजा वो तलब उसको, क्योंकि ज़ाहिर है एनर्जी ठीक ठाक यूटिलाइज होती है, आपकी एनर्जी खर्च होती है, तमीज़ से खर्च होती है। तो एक बात याद रखें कि जब भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, ये आपकी सेहत के लिए हमेशा मुफीद होगी। जॉगिंग करने वाले की एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, तो क्या उससे वो कमज़ोर हो जाता है? बॉडी बिल्डर की एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, तो क्या कमज़ोर हो जाता है वो? इसी तरह ये जो हर महीने खून देते हैं, हर महीने, ये ज़्यादा फिट रहते हैं, हालांकि इनकी एनर्जी, अरे इनकी तो सारा खून डीजल की तरह निकल रहा होता है। एनर्जी सर्व हो रही हो, कहीं यूटिलाइज हो रही हो, और उसकी रिकवरी ना हो रही हो, फिर इंसान कमज़ोर होता है। आप जॉगिंग तो कर रहे हैं मगर आपकी खुराक, यार मुझे तो लगता है आप लोग कुछ खाते पीते नहीं है, थोड़ा साथ देना। मैं कितनी टेक्निकल बातें कर रहा हूं आपके सामने। देखो एक आदमी जॉगिंग करता है, ठीक ठाक थक जाता है, पसीना निकलता है, उसकी शुगर लेवल डाउन हो जाता है, बहुत कुछ होता है। अगर वो जो उसको अभी उसने उसकी जो ताकत खर्च हुई है उसको दूध और पराठों के ज़रिए, पराठे तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ अच्छी खा के अगर वो कमी पूरी नहीं होगी फिर कमज़ोर होगा। लेकिन अगर वो कमी पूरी हो रही है तो ये देर से बुढ़ा होगा, ये ज़्यादा अरसे जवान रहेगा। बॉडी बिल्डर हमने 75 साल के देखे हैं, ऐसे जवान। इधर जिम खाना है, सर सैयद थाने के साथ ही जिम खाना है, देख लो कैसी जगह बनाया उन्होंने। मैं एक दिन वहाँ वैसे ही विज़िट के लिए गया, तो एक साहब वो डंट पेल रहे हैं वो तबीयत से। मैंने कहा खैरियत, इतना वेट उठा रहे हैं? मैंने कहा आपकी एज कितनी है? उन्होंने कहा 75। मैंने कहा देखो मजाक, मुफ्तियों से मजाक बोलो भाई नहीं किया जाए। उसने कहा शनाख्ती कार्ड दिखा दूँ? वाकई 75। क्यों? इसलिए कि जो खा रहे हैं उसे खर्च कर रहे हैं, तो फिटफाट है जिस्म। तो ख़वातीन की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है फीडिंग में, इसी तरह बच्चे की विलादत में। तो उसकी एनर्जी को अगर उसकी रिकवरी हो जाए ना, यानी दोबारा से अच्छी खुराक मिले उसको और प्रॉपर मिले, तो ये उसके लिए और अच्छा होता है। समझ में आ रही है बात? और फिर ऐसी सूरत में जितना भी खाएंगी मोटापा नहीं आएगा, बल्कि बॉडी मुकम्मल रिफ्रेश हो जाएगी, ब्लड सारा निकल के ज़ाया हो जाता है, दोबारा बनता है नया खून, तो सेहत डबल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, देर से बुढ़ापा आएगा। अब इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, डॉक्टरों की रिपोर्टें, ये बात समझने के लिए ना एक अदद दिमाग में क्या होनी चाहिए? मगज़ होना चाहिए समझने के लिए। तो फिर ये बातें समझ में आएंगी